मैंने तुझे काम करने को कहा था ना बुड्ढे, क्यों नहीं करा तूने काम? अब काम नहीं करेगा ना तो सड़ इसी गर्मी में और इस गर्म पानी में। अरे गर्म पानी है बहू, गर्म पानी है। अरे गर्म पानी, ऐसा क्यों कर दिया तू? बहुत गर्मी चढ़ी थी ना बुड्ढे तुझे, एसी की हवा खानी है, खा अब एसी की हवा। तेरी तो औकात भी नहीं है एसी की हवा खाने की। वो तो मुझे दहेज में मिल गया एसी, वरना तो तुम्हें देखने को भी नसीब नहीं होता। शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रही हो? ओह पापा जी, आप गिर कैसे गए? खड़े होइए। जतिन देखना, मैंने पापा जी को कितनी बार बोला है कि पापा ठीक से देखकर चला करिए। आप गिर गए, इनकी चोट भी लग गई, पता नहीं अपना ख्याल क्यों नहीं रखते ये। मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ यार, कहाँ कहाँ तक मैं इनके पीछे भागूँ इन्हें पकड़ने के लिए। अरे शिवानी, तुम्हें पता है ना मेरे पापा आजकल बीमार रहते हैं, तो तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए। यार मैं कितना ध्यान रखूँ इनका, हर वक्त इनके पीछे पीछे नहीं भाग सकती ना, मुझे भी घर में 100 काम होते हैं। शिवानी, ये गिरने तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या फटे पुराने कपड़े पहना रखे तुमने पापा को? अरे पापा जी, ये क्या करते हो आप? रोज रोज फटे पुराने कपड़े पहन लेते हो। मैं इन्हें इस्त्री करके कपड़े देती हूँ अच्छे से, फिर भी पता नहीं वो क्यों नहीं पहनते हैं, हमेशा ये फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं। अरे पापा जी, आप ये क्या करते हो? ये कैसे कपड़े पहन रखे आपने? और आपके चेहरे पर ये निशान कैसे? और आप रो क्यों रहे हो? यार मैं क्या करूँ तुम्हें बताऊँ ना, ये जहाँ भी जाते हैं ना वहीं गिर जाते हैं। बाथरूम में गए थे वहाँ गिर गए, जीने पर गए वहाँ पे गिर गए। अब ये हर जगह गिरते पड़ते रहेंगे तो मैं कब तक इन्हें उठाती रहूँ, कब तक इनका ख्याल रखूँ मैं? और जो तुम ये निशान बोल रहे हो ना, थोड़ी देर पहले ना ये बाहर गए थे, क्या पता ये बाहर कोई हरकत करके आए हो, पीट दिया हो इन्हें किसी ने। नहीं बेटा, मैं बाहर नहीं गया बहू। अरे अरे पापा जी, आप आराम से बोलिए। जितने इनके ना चोट लग गई है तो मुझे लग रहा है ना इनके सिर में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से ना ये बोल नहीं पा रहे हैं। अरे पापा जी, ये क्या हरकत है आपकी? एक काम करो, आप अंदर जाओ और जाकर ये कपड़े वपड़े चेंज कर आओ, जाओ। और शिवानी, तुम है ना बहुत थके हो, मेरे लिए प्लीज़ खाना बना दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जब तक तुम खाना रेडी रखना। अरे ओ बच्चे, कहाँ पे जा रहा है? तेरा बेटा बोल कर गया है कि खाना बनाओ मेरे लिए, अब खाना तू बनाएगा कि मैं बनाऊंगी? तू क्या कह रही है? जो तूने गर्म पानी डाला था वैसे मेरा शरीर जल रहा है। अगर मैं रसोई में खाना बनाऊंगा तो और गर्मी लगेगी वो। अरे ओ बुड्ढे, पहले तो ना अपनी आवाज नीचे करके बोल। अगर तेरे बेटे ने कुछ भी सुन लिया ना, या तेरा चीखना चिल्लाना उसने गलती से भी सुन लिया, तो मेरे सारे प्लान पे ना पानी फिर जाएगा, इसलिए धीरे बोल। अब चुपचाप जा और जाकर किचन में खाना बना, समझ गया? बहू, मैं ये सारी बातें अपने बेटे जतिन को बताऊंगा, बस मुझे एक बार मौका मिलने दो। अब कुछ बताऊंगा बहू मेरे साथ क्या क्या करती है। अबे ओ बुड्ढे, तेरा बेटा तो फौज में रहता है, कैसे बताएगा अपने बेटे को? 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आता है, तब तक ना ढंग से रह ले, उसके बाद तो तुझे मेरे साथ ही रहना है। और ये जो तेरे जिंदगी के 3-4 दिन बचे हैं ना, इन्हें ना हंसी खुशी ना गुजार कर जी ले, वरना ये तेरे 3-4 दिन कब मैं तेरे 3-4 घंटों में बदल दूंगी ना, तुझे पता नहीं लगेगा। इसलिए जबान कम चला अपनी, समझा? बहू, तू जो मेरे साथ कर रही है ना, बहुत गलत कर रही हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक बात याद रखना, जो जैसा करता है ना वैसा ही पड़ता है। हाँ, तुझे समझ नहीं आ रही है ना? मैं तुझे समझा चुकी हूँ कि तेरा बेटा घर में वॉशरूम में गया है, आवाज नहीं जानी चाहिए उस तक, लेकिन तू मान नहीं रहा है। बहू, तू चाहे मुझे चाहे जितना मार ले पीट ले, लेकिन एक दिन सच्चाई तो सामने आएगी, इस बात को तू याद रखना। मैं ना तुझे आखिरी बात बोल रही हूँ, चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ से किचन में चला जा और खाना बना दे। मैं खाना वाना बनाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल खाना नहीं बनाऊंगा। ये बात तू कान खोल कर सुन ले। हाँ, तुझे बता रहा हूँ, नहीं बनाऊंगा खाना मैं। तू ऐसे नहीं मानेगा ना बुड्ढे, जब मैं तुझे दीवार में धक्का दूंगी ना, तेरा सिर फूटेगा और तेरी हड्डियां टूटेंगी, तब तुझे पता। शिवानी जी, क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ?
जतिन देखो ना, तुम्हारे पापा का मानसिक संतुलन दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। अभी यहाँ से चल के जा रहे थे ये और एकदम दीवार में जाके भिड़ गए। वो तो अच्छा है कि तुमने पकड़ लिया, वरना इनके सिर पे और चोट लग जाती। चुप करो शिवानी तुम। मैंने कोई 4 साल का बच्चा नहीं हूँ। मैं अंदर जाकर सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर आना, तुमसे मीठी मीठी बातें करना और यहाँ से वापस चले जाना वॉशरूम के लिए, ये सब मेरा प्लान था, समझी? जब तुम मेरे पापा के ऊपर गरम गरम पानी डाल रही थी ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। फिर मैंने सोचा छोड़ो, इसको प्यार से समझा दूंगा, लेकिन नहीं, मेरे जाने के बाद तुमने फिर से वही हरकत की मेरे पापा के साथ। जतिन मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे पापा थोड़ी देर पहले बाहर गए थे और बाहर से ही ना गंदे होकर आए थे, तो मैं ना बस उन्हें निल्हा रही थी। बस करो शिवानी तुम्हारा ना बहुत ड्रामा हो गया है। अरे मैंने जब सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, उसके बाद भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अब जल्दी से सच बोल रही हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? जतिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने पापा जी के साथ बहुत बुरा किया है, पर मैं क्या करती, मैं परेशान हो चुकी हूँ इनकी सेवा करते करते। मैं इनकी वजह से ना कहीं बाहर भी नहीं जा पाती हूँ, कहीं घूम भी नहीं पाती हूँ, खुद एंजॉय भी नहीं कर पाती हूँ। अब बताओ, मैं पूरे दिन घर में फंस के रह जाती हूँ इनकी वजह से। और तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे पापा का मानसिक संतुलन दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। उसके चलते ना ये हरकतें करते रहते हैं। कभी यहाँ जाते हैं तो यहाँ काम बिगाड़ देते हैं, वहाँ जाते तो पानी फैला देते हैं, उधर जाते तो उधर काम बिगाड़ देते हैं। मैं क्या करूँ, पूरे दिन परेशान हो जाती हूँ इनके आगे पीछे घूमते हुए। अब मैं यही सब करती रहूँगी क्या पूरे दिन, कि इनकी सेवा में लगी रहूँ और जो ये काम बिगाड़े मैं बस वही करती रहूँ? क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? मुझे हक नहीं है क्या अपनी तरीके से अपनी लाइफ जीने का? इसीलिए ना मैं परेशान हो गई थी और मैंने परेशानी में आकर ना इनके साथ ये सब कर दिया। शिवानी, मेरे इस दुनिया में ना तेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पापा से, और ये तुमसे मांगते क्या थे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे दी नहीं गई। अरे देखो जरा, तुमने क्या हाल बना दिया इनका। जब तुम्हारे घर वाले आते हैं, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखता हूँ ना, फिर मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों? अरे शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारी होती है कि जो उसके सास ससुर होते हैं उनकी अपने माँ बाप की तरह सेवा करे, लेकिन तुम क्या कर रही थी मेरे पापा के साथ? मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ शादी करी। अगर ये खबर बाहर पहुंच गई ना कि एक फौजी की बीवी अपने ससुर के साथ क्या करती है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे समाज में। हाँ, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। तुमने मेरे पापा और मेरे घर की इज्जत सारी की सारी मिट्टी में मिला दी है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जतिन प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे पापा का बहुत ख्याल रखूँगी, पर प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ पे जाऊँगी? मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। प्लीज़ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो शिवानी, मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। अगर आज मैंने तुम्हें मौका दे दिया और कल को जब मैं घर पर नहीं हुआ, तो तुम तो मेरे पापा के साथ ना जाने क्या कर दोगी। और वो तो ऐन मौके पर आज मैं आ गया, वरना तुम तो क्या कर देती मेरे पापा के साथ। देखो शिवानी, मैं तुम्हारे घर वालों की ना बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे चुपचाप से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम जैसी लड़की को सबक सिखाने के। निकल जाओ यहाँ से। पापा, आप टेंशन मत लो। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा, बहुत ध्यान रखूँगा आपका।